ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जितना ही मोहक है उतना ही रहस्यमयी भी है। जितना चंचल है उतना ही गंभीर भी है। जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। मानव प्रकृति का हर रूप अपने व्यक्तिक्रम के साथ उनके व्यक्तित्व से संबंधित या समाहित है। तो बात होती है कि श्री कृष्ण के विभिन्न नाम। तो गाइस, भक्तगण, श्री कृष्ण को अलग अलग स्थलों पे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है या जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे कृष्ण या गोपाल के नाम से उन्हें जाना जाता है और गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। अब आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में इन्हें श्रीनाथ जी या ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। वहीं चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में इन्हें विट्ठल के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इन्हें जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इन्हें गोपाल जी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में वेंकटेश या गोविंदा के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इन्हें द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। असम, त्रिपुरा, नेपाल आदि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इन्हें कृष्णा के नाम से जाना जाता है। हमारे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण को भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इन्हें जाना जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में इन्हें कृष्णा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि गोविंद या गोपाल में गो का शब्द का अर्थ गाय और इंद्रियों से है। गो जो है एक संस्कृत का शब्द है और ऋग्वेद में गो का अर्थ होता है मनुष्य की इंद्रियां। जो इंद्रियों का विजेता हो, जिसके वश में इंद्रियां हो, वही गोविंद या गोपाल कहलाता है। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए इन्हें आजीवन वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के दादा का नाम सूरसेन था। श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के राजा कंस के जेल में हुआ था। श्री कृष्ण के भाई का नाम बलराम था, लेकिन उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। अंगिरस ने बाद में तपस्या की थी और जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ के नाम से विख्यात हुए। श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर की कारागार से मुक्त करवाया था और इन राजकुमारियों को आत्महत्या से रोकने के लिए मजबूरी में उन्हें अपने सम्मान हेतु उनसे विवाह किया, क्योंकि उस युग में हरण की हुई स्त्री अछूती समझी जाती थी और समाज इन स्त्रियों को अपनाता नहीं था। श्री कृष्ण की मूल पटरानी एक ही थी, जिनका नाम रुक्मणी था, जो महाराष्ट्र के विदर्भ राज के राजा रुक्मी की बहन थी। रुक्मी शिशुपाल का मित्र था और श्री कृष्ण का शत्रु था। दुर्योधन श्री कृष्ण की समधी था। उनकी बेटी लक्षणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ हुआ था।
श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था, शंख का नाम पाजन्य था, चक्र का नाम सुदर्शन था, उनकी प्रेमिका का नाम राधा रानी था, जो बरसाने के सरपंच वृषभान की बेटी थी। श्री कृष्ण राधा रानी से निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करते थे। राधा रानी श्री कृष्ण में उम्र में बहुत बड़ी थी, लगभग 6 साल से भी ज्यादा का अंतर था। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था। उसके बाद वो राधा से कभी नहीं मिले। श्री कृष्ण विद्या अर्जित करने के लिए मथुरा से उज्जैन मध्य प्रदेश आए थे और यहाँ उन्होंने उच्च कोटि के ब्राह्मण महर्षि सांदीपनी से अलौकिक विद्याओं का ज्ञान अर्जित किया था। श्री कृष्ण की कुल 125 वर्ष धरती पर रहे थे। उनके शरीर का रंग गहरा काला था और उनके शरीर पे 24 घंटे पवित्र अष्टगंध महकता था। उनके वस्त्र रेशम के पीले रंग के होते थे और मस्तक पर मोर मुकुट शोभा देता था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके रथ पर 4 घोड़े जोते जाते थे। उनकी दोनों आंखों में प्रचंड सम्मोहन था। आपने सुना होगा कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से निपुण थे। तो क्या होती है ये 16 कलाएं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहली कला होती है श्री संपदा। जिसके पास भी श्री कला या संपदा होती है वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा पूंजी जोड़ने से नहीं, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होना चाहिए। यदि किसी पास लेकर एक व्यक्ति के पास जाता है तो वह उसे निश्चय ही निराश नहीं होने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशील और जीवन यापन करने वाला होता है। अगली जो आती है वो आती है भू संपदा, जिसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधित्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। तीसरी जो कला आती है वो होती है कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात वो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों से सबसे पहले जुड़ा रहता हो। उसके बाद आती है वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है गाइस। लोग न चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध भी शांत हो जाता है, मन में भक्ति व प्रेम की भावना जाग उठती है। अगली है लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उनके दर्शन से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिली होती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने की साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद आती है क्रांति। क्रांति वह कला है जिसके चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिसे देखने मात्र से ही आप सुध-बुध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप
सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और आपकी आभा से हटने का मन नहीं होता है। अगली जो कला आती है वो होती है विद्या। विद्या भी एक ऐसी कला है जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मस, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। अगली जो कला है वो है विमला। विमल यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी प्रकार का मैल ना हो, दोष ना हो, आचार विचार व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति का धनी ही विमला कला युक्त होता है। अगली कला है उत्कर्षण शक्ति। उत्कर्षण का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता रखने वाला, जो लोग को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन करे, उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करे। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके थे, अर्जुन को गीत का उपदेश देकर प्रेरित किया। अगली आती है नीर शीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से नया योचित फैसले लेता हो, ऐसे व्यक्ति विवेकशील हो, साथ ही उनके विवेक से लोगों का सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम हो। अगली जो कला आती है वो आती है कर्मण्यता। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्य से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वह लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसी गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने से ही नहीं बल्कि स्वयं को कर्मठ भी रखता है। इस तरह व्यक्ति खाली दूसरों के कर्म करने का उपदेश नहीं देता बल्कि स्वयं भी कर्म में सिद्धांत पर ही चलता है। अगली जो आती है वो आती है योग शक्ति। योग शक्ति भी एक ऐसी कला है। योग साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। यहां पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हुआ है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपने इस कला से वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। अगली कला आती है विनय, जिसका अभिप्राय है कि विनयशीलता यानी जिसे अहम का भाव छूता भी ना हो, जिसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास न फटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो जाता है। अगली जो कला आती है वो आती है सत्य धारणा। जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते, इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। अगली जो कला आती है वो है अधिपत्य। अधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी को अपना अधिकार जमाने से नहीं, बल्कि एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है, लोग स्वयं उसका अधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके अधिपत्य से
संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। अगली जो कला आती है वो होती है अनुग्रह क्षमता, जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, परोपकार के कार्यों को करते रहते हैं। उनके पास जो सहायता के लिए पहुंचते हैं वह उनके सामर्थ्य के अनुसार उस व्यक्ति को सहायता भी करते हैं। जिन लोगों में भी सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वह ईश्वर की तरह होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन गुणों का एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में मिलते हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्णावतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। तो कुछ इस तरह की महिमा है हमारे बांके बिहारी, हमारे लाडले कृष्ण की। तो आपको कृष्ण का परिचय कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कृष्ण के अभियान को इतना आगे तक पहुंचाएंगे कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण देश विदेश, आकाश, पृथ्वी, भूलोक, पाताल लोक, सभी जगह जो है वो प्रसिद्ध हैं। और हम इनको यही कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं वो कृष्ण के अनुयायी बने और कृष्ण की भक्ति से जुड़े। तो मेरे राधा मोहन, मेरे बांके बिहारी, मेरे कृष्ण की जय जयकार। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।